दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 20 मई को जारी होगा जैक बोर्ड का रिजल्ट। मीडिया में आ रही खबरों को माने तो 20 मई को रिजल्ट जारी किया जा सकता है। छात्रों के कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है। रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 जल्द ही जारी होने की संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक ही दिन जारी करेगा। बताया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड समय में कॉपी की जांच पूरी कर ली गई है। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 की घोषणा के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट jackresults.com पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। झारखंड बोर्ड मैट्रिक, इंटर, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों विषयों का परीक्षा रिजल्ट एक ही दिन प्रकाशित की जाएगी। 5 जून को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून। IMD के अनुसार यानी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार मॉनसून 5 जून तक दक्षिणी राज्य में पहुंच सकता है। यह आमतौर पर 1 जून को केरल में दस्तक देता है। इसके साथ ही देश में मॉनसून यानी बारिश के मौसम की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। खबरों को माने तो पिछले साल यानी 2022 में मॉनसून 29 मई को केरल पहुंचा था। वहीं 2021 में यह 1 जून को पहुंचा था। बता दें कि इस साल मॉनसून के सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बीते महीने इस बात की भविष्यवाणी की थी। IMD के अनुसार लॉन्ग पीरियड एवरेज की 96% बारिश हो सकती है। यदि बारिश LPA के 90-95% के बीच होती है तो इसे सामान्य से कम कहा जाता है। LPA 96 से 104% हो तो इसे सामान्य बारिश कहा जाता है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को 24 मई को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। 24 मई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1633 पंचायत सचिवों को उनका नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। खबरों को माने तो नियुक्ति की चयन की सभी प्रक्रिया 2019 में ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन तभी सरकार बदली और उनकी नियुक्ति अटक गई। विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया 22 मई से पहले ही पूरा कर लिए जाने का निर्देश दिया है। 24 मई को CM हेमंत सोरेन एक कार्यक्रम में इन सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बता दें कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षा ही नहीं बल्कि कई आंदोलन से होकर भी गुजरी है। CM हेमंत सोरेन ने किया दिल्ली में झारखंड भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण। झारखंड के CM श्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में निर्माणाधीन झारखंड भवन के 7 फ्लोर का निरीक्षण किया। कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल, गेस्ट रूम, मुख्यमंत्री कक्ष, गवर्नर स्वीट समेत अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में हुए देरी को लेकर उन्होंने नाराज़गी जताई। 15 दिन के अंदर जिम्मेदार अधिकारियों एवं सलाहकारों की भूमिका से संबंधित जांच रिपोर्ट देने को कहा। साथ ही भवन की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं अतिथियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बदलाव करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड भवन के निर्माण में होने वाले खर्च की जानकारी दी गई। इसको लेकर मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने 15 दिनों के अंदर झारखंड भवन निर्माण को लेकर जिम्मेवार अधिकारियों एवं सलाहकारों की भूमिका से संबंधित जाँच रिपोर्ट पेश करने को कहा। झारखंड में बढ़ती गर्मी के कारण बढ़ी बिजली की डिमांड। झारखंड में उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती संख्या, बिजली के उपकरणों AC कूलर का अत्यधिक उपयोग बढ़ने के कारण झारखंड के कई इलाकों की हाई टेंशन लाइनों पर ओवरलोड शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों में झारखंड में व्यस्त समय शाम 7 से रात 12 बजे के दौरान 100 से 250 मेगावाट तक की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। झारखंड के कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बार बार बिजली की कटौती हो रही है। झारखंड में DVC कमांड एरिया को शामिल कर बिजली की मांग 2800 मेगावाट पहुंच गई है। दिन में मांग और आपूर्ति में लगभग संतुलन रहता है, लेकिन शाम 7 बजे के बाद समस्या पैदा हो जाती है। 3 दिन के दौरे पर झारखंड आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 24 से 26 मई तक झारखंड के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे झारखंड की राजधानी रांची में हाईकोर्ट के नए भवन परिसर का उद्घाटन करने के अलावा IIIT रांची के कन्वोकेशन के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। खबरों को माने तो लगभग 600 करोड़ की लागत से झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। इसका क्षेत्रफल सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से भी 3.5 गुना ज़्यादा है। इसके लिए झारखंड सरकार की ओर से 165 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई गई है। इसमें से 72 एकड़ ज़मीन पर हाईकोर्ट बिल्डिंग समेत वकीलों के लिए आधारभूत संरचना तैयार की गई है। शेष ज़मीन पर न्यायाधीशों और रजिस्ट्री के कर्मियों के लिए आवासों का निर्माण कराया जाना है। निलंबित IAS छवि रंजन की रिमांड हुई खत्म, भेजे गए जेल। झारखंड में भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व DC छवि रंजन को 6 दिन के बाद 4 दिन का भी रिमांड पूरा हो गया है, जिसके बाद ED की विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 4 मई को ED ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 5 मई को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। निलंबित IAS को 7 मई को 6 दिन के लिए ED रिमांड पर लिया, फिर 12 मई को कोर्ट में पेशी की गई और इस दिन 4 दिन की और रिमांड मिली, जो मंगलवार को पूरी हो गई। बता दें कि ED ने अपने आरंभिक जांच के अनुसार रांची में भूमि घोटाले का मास्टरमाइंड निलंबित पूर्व DC छवि रंजन को ही बताया था। संचार साथी पोर्टल के जरिए अब कीजिए खोए हुए मोबाइल फ़ोन की निगरानी। दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की। इसके जरिए लोग अब पूरे देश में अपने खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन की निगरानी कर सकेंगे। इस पोर्टल से फ़ोन को ब्लॉक भी किया जा सकेगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार संचार साथी पोर्टल के माध्यम से लोग पुराने उपकरणों को खरीदने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि संचार सारथी पोर्टल का पहला चरण CEIR यानी केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर है। यदि आपका मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो आप इस पोर्टल पर जा सकते हैं, कुछ पहचान संबंधी सत्यापन करने होंगे और उसके बाद तुरंत पोर्टल कानून प्रवर्तन एजेंसियों और दूरसंचार कंपनी से संपर्क करेगा। आपके खोए हुए फ़ोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालय में 12 जून तक होगा नामांकन। झारखंड के 80 उत्कृष्ट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकन प्रपत्र जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 25 मई 2023 तक नामांकन फॉर्म छात्र जमा करवा सकेंगे। इससे पहले दिनांक 2 मई 2023 से 15 मई 2023 तक एडमिशन के लिए फॉर्म जमा की तिथि निर्धारित की गई थी। CM हेमंत सोरेन के आदेश के बाद एडमिशन प्रपत्र जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई। 15 के बाद से नामांकन प्रपत्र की स्क्रूटनी की जा रही है। यह स्क्रूटनी 26 और 27 मई तक की जाएगी। एडमिशन के लिए सिलेक्शन एग्ज़ाम का आयोजन 23 मई को होगा। 7 जून को मेरिट लिस्ट जारी होगी और 12 जून तक मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्रों का नामांकन लिया जाएगा। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए पूरे झारखंड से हजारों एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं। झारखंड में एयर एम्बुलेंस के बाद अब बोट एम्बुलेंस की हुई शुरुआत। झारखंड में एयर एम्बुलेंस के बाद झारखंड के साहिबगंज में पहली बार बोट एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है। 15 मई को इसकी शुरुआत राजमहल से सांसद विजय कुमार हांसदा, राजमहल से विधायक अनंत कुमार ओझा और उपायुक्त रामनिवास यादव ने संयुक्त रूप से की। बोट एम्बुलेंस की सुविधा शुरू होने से गंगा नदी के दियारा इलाकों में रहने वाले लगभग 2.5 लाख की आबादी को फायदा होगा। बोट एम्बुलेंस के उद्घाटन के दौरान बताया गया कि साहिबगंज जिले में लगभग 83 किलोमीटर एरिया में गंगा नदी बहती है।
मानसून के समय बाढ़ आने पर यह इलाका जलमग्न हो जाता है। इस दौरान इन इलाकों से सड़क संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में बोट एम्बुलेंस वरदान साबित होगी। झारखंड के 50 पंचायतों को मॉडल बनाएगी हेमंत सरकार। झारखंड के 50 पंचायत मॉडल बनेंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इसको लेकर केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कीला की मदद लेने का निर्णय लिया है। पंचायती राज विभाग और कीला के बीच इस संबंध में MOU होने वाला है। बताया जा रहा है कि सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। विभाग इसमें झारखंड सिविल सोसाइटी का भी सहयोग लेने पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पंचायतों को बाकायदा सर्टिफिकेट भी देता है। दरअसल केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर सभी राज्यों से आग्रह किया था कि पंचायतों को ISO प्रमाणित किया जाए। इसके लिए हाल ही में झारखंड के कई विधायकों और CSO फोरम के मेंबर्स ने केरल का दौरा किया था। देश में कोरोना के घटकर 13,037 पर पहुंचे सक्रिय मामले। भारत में लगातार कोविड-19 के सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। 16 मई 2023 को सक्रिय मामलों की संख्या 13,037 के आसपास बनी हुई है। 15 मई 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 14,493 थी, जबकि 14 मई को इनकी संख्या 15,515 दर्ज की गई थी। केरल में अभी भी सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 656 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,100 लोग कोविड-19 से उबरे हैं, जबकि 9 लोगों की मौत इस महामारी से हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.02% और साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.20% बताई गई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,790 हो गई हैं। इससे पहले 15 मई को 801 नए मामले सामने आए थे, जबकि 14 मई को 1,272 नए मामले सामने आए थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1,046 नए मामले सामने आए थे। सबसे अधिक एक्टिव मामले केरल में हैं। इसके बाद ओडिशा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में मामले सक्रिय हैं।